नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 है। आश्विन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी रात्रि 12:19 तक। उसके बाद चतुर्दशी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:08 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद। वृद्धि योग रहेगा दोपहर 2:14 तक। उसके बाद ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यात्रा और कोई शुभ कार्य इस बीच में नहीं करने चाहिए। दिशाशूल रहेगा पूर्व। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे रात्रि 10:08 से 16 अक्टूबर प्रातः 6:23 तक। आज भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष पूजा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:51 से रात्रि 8:21 तक। अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे के लिए। आज कहानी किस्से में भौम प्रदोष की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है। सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इससे बच के रहें। स्वार्थ भी छोड़ दें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू हो सकता है। आप में से कई एक सचिव का जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन लाभकारी रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं आज आप। पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं या पुरानी वस्तुएं डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से अगर बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। कोई रोग आज बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी भी हो सकती है। कोर्ट में बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं आप। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ कहीं पिकनिक पे या कहीं पार्टी के लिए जा सकते हैं। चलते फिरते जो मेडिकल वाहन है उसको आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपकी माँ नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। मकर राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजनाएं बनाते दिख रहे हैं आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनः मिलन होने की संभावना बनती है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करने का दिन है। किसी खास पदवी के लिए
एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर आज मिल सकता है। अपनी शान और शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आज आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है कहा। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुसी। साधु ने जब भोजन कर लिया तो वृद्धा को बुलाकर कहा वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। हनुमान जी ने वृद्धा को भक्ति और आरोग्य का आशीर्वाद दिया। नमः शिवाय। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। वर्ष 2024-25 में आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मन करेगा। इस वर्ष ऑफिस में आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी सरलता से मिल जाएगा। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। शादी हो सकती है। परिवार में खुशियां आ सकती हैं। अगर आप बहुत समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं तो मनोकामना पूरी होती दिख रही है। इस समय में घर बदलने का अच्छा अवसर मिल सकता है या घर में रेनोवेशन या एक्सटेंशन भी करा सकते हैं आप। पेट का, लिवर का, गॉल ब्लैडर का, इन सब का ख्याल रखें। खान पान का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को कबूतरों को हरा दाना डालें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.